Hello viewers, I'm back again with a new lesson of B.Ed, that is your format of lesson planning. So here I'm going to discuss about how we are going to plan for a prose lesson, and that too by RCM approach. As you all know that lesson planning is having different approaches. Here I'm going to discuss how we are going to plan a format of a prose lesson by RCM approach. So as we all know that lesson planning is a planning beforehand. So it is a pre-active teaching phase, because here the teacher prepare notes how she is going to deal in an actual classroom. And teaching is not only, it's not a one phase teaching. It is three phase teaching, planning during teaching, where the teacher is going to see the format of the where the teacher is going to see the blackboard writing also, and the post teaching is how far he is or she is successful, that too she is going to see, that is post teaching phase. Now planning. Now let's discuss people identification data. ए जो है, आपने आइडेंटिफिकेशन डाटा बनाना है, जिसमें आपने अपना रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, एस्पेक्ट आप पोइट्री डील कर रहे हैं, प्रोज डील कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन डील कर रहे हैं, क्लास कौन सी ली है आपने, 8th 7th जो भी ली है, टॉपिक आपने कौन सा डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हिस्ट्री में टॉपिक और सब टॉपिक होते हैं, इंग्लिश में सिर्फ टॉपिक रहेगा, ठीक है, डेट जिस दिन का लेसन है। अब इनपुट, वट एवर द टीचर इज पुटिंग इन टू द नोट्स बिफोर गोइंग एंटरिंग इन टू द एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन, वो जो है वो इनपुट होता है। बिफोर एंटरिंग द क्लास जो आपका टीचर का काम है, दैट इज इनपुट। यहाँ टीचिंग पॉइंट्स में जैसे हो गया मॉडल रीडिंग, बच्चे को वो कराएगी, इंडिविजुअल रीडिंग कराएगी, एक्सपोजिशन ऑफ न्यू वर्ड्स हो गए, तो वो सारा उस आपको मेंशन करना है, क्योंकि टीचर सिर्फ आपका इनपुट से पता लगा लेगा कि आज आप क्या पढ़ाने वाले, क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास में आपका एक लिमिटेड टाइम है और उसमें आप लिमिटेड ही पढ़ा सकते हो। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। सी, बिफोर एंटरिंग इन टू द क्लास द टीचर ऑलवेज हैव समथिंग in mind, like the teachers are having this thing in mind that the learner, whatever they are going to teach, that learner will be able to understand that, ठीक है। एंड द इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हो तो प्रोज लेसन अगर इंग्लिश का है तो उसके नए वर्ड बच्चों को आ जाएंगे, क्योंकि टीचर जब अंदर एंटर करता है उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में ये रहता है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो उसको समझ आएगा। सो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं B3 इनपुट के अंदर ही आता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, आउटकम्स भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। एज हमारे पास 17 मेंटल एबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हमने ईबीओस को 17 मेंटल एबिलिटीज़, जिसमें आपकी नॉलेज पार्ट के साथ रिकॉल और रिकॉग्निशन रहता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप साइड एग्जांपल कर सकता है बच्चा, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, जनरलाइज कर सकता है, एंड वेयर एज एप्लीकेशन के पार्ट में वो रीजन आउट कर सकता है, हाइपोथेसिस लगा सकता है, इन्फर कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, और क्रिएटिविटी। ये चार मेन है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी। सो टीचर जब क्लास में एंटर करेगा वो ये सोचेगा कि बच्चों को नए वर्ड्स पता चलेंगे, नॉलेज पार्ट्स की तरफ से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, वो भी नॉलेज है उसकी। सो हमने मेंटल एबिलिटीज़ को ध्यान में रख के अपने ईबीओज दिमाग में आते हैं हमारे, कि बच्चा ये कर पाएगा, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएगा जो प्रोज में लेसन दिया गया है, स्टूडेंट डेवलप कर पाएगा, नए डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज योर टीचिंग एड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट रहता है लेसन प्लानिंग का। इनको सपोर्ट मटेरियल भी कहा जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स भी। व्हाट आर यू यूजिंग in order to explain the prose, in order to explain the content, वो आपका टीचिंग एड, जिसको हम सपोर्ट मटेरियल भी कहते हैं। जैसे कोई चार्ट शो कर सकती है टीचर किसी चीज़ को समझाने के लिए, या फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकती है। नाउ कम्स प्रोसेस, एक्चुअल क्लासरूम, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट टीचर की। यहाँ पे इट इज़ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है स्टेज। प्रोसेस में अब टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन शुरू होगी, जहाँ पे टीचर ये जानने के लिए कि बच्चों को पीछे बेस क्या है, उसको जानने के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछेगी, और वो एक्सपेक्ट करेगी बच्चे इन क्वेश्चंस का ये आंसर देंगे। सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, द टीचर इज गोइंग टू आस्क सर्टन question regarding the student's previous knowledge. Now after getting the response, whether it is positive or negative, the teacher is going to announce. Announcement is very important, because here the student is going to know that now the teacher is going to teach us this thing, ये lesson पढ़ाने जा रही है। चाहे वो स्टूडेंट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है आपका लास्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका आता है इसी का प्रोसेस का कम्युनिकेशन में पहली मॉडल। अब टीचर आ गया एक्चुअल क्लासरूम में, वो ब्लैक बोर्ड भी आ गया। यहाँ पे टीचर फर्स्ट मॉडल रीडिंग कराएगा, जिसमें बच्चे को विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन जो है टीचर मॉडल रीड करेगा लेसन को।
पूरा लेसन तो एक दिन में रीड नहीं होगा. सो द टीचर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ pronunciation and intonation by keeping their books open. Second is individual reading, where the pupil teacher will ask the student to read the content by reading it individually. ठीक है. एंड वाइल दे आर रीडिंग, लाउड रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड पिच, वो जो वर्ड्स आपके पास आते जाएंगे उनको फंक्शनल ग्रामर जिसमें मैंने दिया है, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स जो पीछे हमने दिया था, उसमें जो नए वर्ड्स आएंगे वो बच्चे को फ्लैश कार्ड के थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाए जाएंगे. फिर फंक्शनल ग्रामर वो से फेज हो गया जिसमें टीचर उस पैरा में, एक पैरा में कुछ ऐसा दिखेगा उसको, आर्टिकल हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, वो कंटेंट वहां से लेकर बोर्ड पे उसको भी समराइज किया जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट साइलेंट रीडिंग आपका रहता है. साइलेंट रीडिंग बच्चे को सबको बोला जाएगा पढ़ने के लिए. एंड फिर एक्सप्लेनेशन जो होगा, एक्सप्लेनेशन सी अगर आपको लगता है कि आपने ये सब कुछ करने के बाद बच्चे को लेसन समझ नहीं आया तो आप मदर टंग भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए. इंग्लिश लेसन आपको समझाना बेसिक आपकी इंटेंशन रहनी चाहिए बीइंग अ टीचर. सो क्लोजर इज जब टीचर कहता है कि ओके टुडे वी हैव लर्नड अबाउट दिस लेसन एंड इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द आर्टिकल्स एंड अबाउट द न्यू वर्ड्स. वो न्यू वर्ड्स जैसे आपका यहाँ पे समर था वो आपने उसको बताने हैं. The last phase of the lesson planning format is real learning outcome. See, you have to consider EBOs while making real learning outcome. उसमें आप filling the blanks बना सकते हैं, objective questions बना सकते हैं, true false बना सकते हैं, लेकिन जो आपने EBOs बनाए हैं आपने उन्हीं को देख के, जैसे is able to recall, तो आपने वहाँ पे जो मेन चीज होगी, जैसे आपने लिखा है हॉलीडे कोई लेसन है, वर द हॉलीडेज इन द स्कूल वर गुड, तो आपने उस तरह से लेना है. सो क्लोजर, उसके बाद होमवर्क जो है, द पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू यूज इन देयर ओन जो है फ्रेमिंग, जो है अपनी फ्रेम करके वो सेंटेंस बनाए. दिस इज ऑल फॉर द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून विद मी.